हेलो एस्पिरेंट्स। सो हमारी राइटिंग वीडियो को इतना पसंद करने के लिए वेरी थैंक यू। एंड अब हम आए हैं रीडिंग की डिस्कशंस लेके। सो हमारी वीडियो के अंदर बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि उन्हें रीडिंग की ट्रिक्स जाननी है, और उसमें से भी मैक्सिमम कमेंट्स फॉर अबाउट लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। एवरीबडी नोज लिस्ट ऑफ हेडिंग का डर सबको है, बट कुछ ट्रिक्स की मदद से आप उन्हें बहुत इजीली कर सकते हैं एंड यू विल गेट मैक्सिमम स्कोर। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं लिस्ट ऑफ हेडिंग्स। सो आज की हमारी रीडिंग बेसिकली कैम्ब्रिज बुक से है, बुक 16। सो कम्प्लीटली एग्जाम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होगी। द नेम ऑफ द रीडिंग इज वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। तो जिस बच्चे ने इस रीडिंग को अटेम्प्ट करके देखा है दे नो कि इसके जो सेकेंड पैराग्राफ है द स्टेप पिरामिड ऑफ जोसर, इसमें हमें लिस्ट ऑफ हेडिंग्स गिवन है एंड ज़्यादातर को ये ईजी बिल्कुल नहीं लगती। जिन्होंने भी इसको अटेम्प्ट किया है उन्हें पता है कि उनके इस लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में काफ़ी मार्क्स डिडक्ट हुए होंगे। सो इसीलिए हमने सोचा कि लेट्स डिस्कस दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। तो अगर हम इसका पैराग्राफ देखते हैं तो इसमें नियर अबाउट आपको 6 to 7 पैराग्राफ्स गिवन हैं एंड आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स हैं ऑलमोस्ट 9। सो यही फॉर्मेट आपके एग्जाम में भी फॉलो होता है। ऑलमोस्ट 8 to 9 मैक्सिमम 10 लिस्ट ऑफ हेडिंग्स होंगी और 7 to 8 आपके पास पैराग्राफ गिवन होंगे। तो लिस्ट ऑफ हेडिंग को करने के बेसिकली 2 तरीके हैं। अगर कोई बच्चा सोचता है कि उसे मैक्सिमम मार्क्स चाहिए लिस्ट ऑफ हेडिंग में, आपका पहला और सबसे इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि आप लाइन वाइज पैराग्राफ को सोल्व करें। पहले आप ए पैराग्राफ की हेडिंग ढूंढें, देन बी की, देन सी की। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि हमें एटलीस्ट 4 to 5 और मैक्सिमम 6 अगर मार्क्स हमारी लिस्ट ऑफ हेडिंग में आ जाते हैं हमारे लिए मोर देन इनफ है, उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए। प्लस उन्हें टाइम मैनेजमेंट का भी इशू है। सो वे बच्चे, उनके लिए ट्रिक है कि आप पहले छोटे पैराग्राफ सोल्व करें। फॉर एग्जाम्पल ए पैराग्राफ, बी पैराग्राफ, फिर आप सी डी ई को छोड़कर पहले एफ और जी, इन पैराग्राफ्स की लेंथ छोटी है, लाइंस कम हैं, ऑटोमेटिकली आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी उन पैराग्राफ को सॉल्व करने में और आपको आंसर भी जल्दी मिल जाएंगे। और उसके बाद उन आंसर्स को आप अपने लिस्ट ऑफ हेडिंग के ऑप्शन से काट सकते हैं। तो बचे हुए 3 पैराग्राफ के लिए आपके पास 4 से 5 हेडिंग बच जाएंगी और उन्हें सॉल्व करना इज़ मच मोर ईजियर देन 9 हेडिंग्स को सॉल्व करना। सो आइए डायरेक्टली चलते हैं हमारे फर्स्ट पैराग्राफ पे। अगर हम पैराग्राफ पढ़ते हैं, द पिरामिड्स आर द मोस्ट फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ एंशियंट इजिप्ट एंड स्टिल होल्ड इनॉर्मस इंटरेस्ट फॉर पीपल इन द प्रेजेंट डे। हमें पूरी लाइन का मतलब समझकर हाईलाइट करना है उन वर्ड्स को जिससे हमारी लाइन को डिनोट कर सके। फॉर एग्जाम्पल पिरामिड्स की बात हो रही है, उन्हें फेमस बताया गया है, एंशियंट इजिप्ट में से हैं, इनॉर्मस इंटरेस्ट होल्ड करते हैं आज के समय में। These grand impressive tributes to the memory of Egyptian kings have become linked with the country even though other cultures such as Chinese and Mayan also built pyramids. Again, grand impressive tributes हैं, Egyptian kings की memory में बने हैं, cultures से link हैं एंड ये उसके example। अगर हमने इन 3 लाइनों को देखते हैं हमें पता चलता है कि इसमें सिर्फ इसके पॉजिटिव बताए हैं, there is nothing negative। आगे हम गए, द एवोल्यूशन ऑफ द पिरामिड फॉर्म हैज़ बीन रिटन एंड आर्ग्यूड अबाउट फॉर सेंचुरीज। यहाँ से हल्का सा नेगेटिव आया कि लिखा गया है और आर्ग्यू किया गया है सेंचुरीज से। हाउएवर देयर इज़ नो क्वेश्चन, बट उसने वहीं पे उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। लेकिन ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है एज फार एज इजिप्ट इज़ कंसर्न। इट बिगेन विद 1 मॉन्यूमेंट टू 1 किंग डिज़ाइन बाय 1 ब्रिलियंट आर्किटेक्ट। एक चीज़ जो सिर्फ पता है, जिसके ऊपर सवाल नहीं उठा सकते, कि ये एक मॉन्यूमेंट एक राजा के लिए बनता था, एक आर्किटेक्ट बनाता था। अब अगर हमने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा तो सिर्फ 2 बातें हमें समझ में आई। पहली, इसके सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स बताए, और दूसरा कि एक किंग के लिए एक पिरामिड को बनाया जाता था। अब जब हम उसको अपनी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में चेक करते हैं कि सबसे ज़्यादा इससे सुटेबली मैच कौन कर रही है, सो एरिया एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड की कोई बात नहीं है, डिफ़िकल्ट टास्क की कोई बात नहीं है, अ किंग हु सेव्ड हिज पीपल। अगर हम सोचें अ किंग की बात है बट पीपल सेव करने का कुछ नहीं है। फिर हम गए सिंगल सर्टेनिटी अमंग अदर लेस डेफिनेट फैक्ट्स। सर्टेनिटी मतलब जो चीज़ उनको पक्की है, जिसको इसने बताया कि इस बात पे कोई सवाल नहीं उठता कि ये एक राजा के लिए एक पिरामिड हुआ करता था। 5th, ओवरव्यू एक्सटर्नल बिल्डिंग्स एरियाज, अदर स्कोपेड, idea for changing the design,
इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस, आंसर्स टू सम क्वेश्चन। बाकी बची हेडिंग्स में से कोई भी मैच नहीं कर रहा, सो हमारा आंसर बना ओनली एंड ओनली 4th। अगर किसी को समझ नहीं आया, विल डू वन मोर। जोसर वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ 3rd डायनेस्टी ऑफ इजिप्ट एंड द फर्स्ट टू बिल्ड इन स्टोन। एक राजा की बात की गई, पहला राजा था इजिप्ट में स्टोन का पिरामिड बनाया। प्रायर टू जोसर रेन, इसके राज से पहले टॉम्स वर रेक्टेंगुलर, मेड ऑफ क्ले ब्रिक, कवर्ड अंडरग्राउंड पैसेजेस ऑफ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड इज डेड पर्सन्स। उनको बरी किया जाता था फॉर रीजन्स विच रिमेन अनक्लियर। जोसर्स मेन ऑफिशियल whose name was Imhotep conceived of building a taller, more impressive tomb। राजा का जो मेन ऑफिशियल था उसने सोचा कि और लंबा इम्प्रेसिव टॉम बनाया जाए बाय स्टैकिंग स्टोन स्लैब्स ऑन टॉप ऑफ वन अनदर, एक के ऊपर एक स्टोन की स्लैब्स को रख के, टू फॉर्म द शेप नाउ नोन एज स्टेप पिरामिड। उसी को हम स्टेप पिरामिड कहते हैं। जोसर इज थॉट टू हैव reigned for 19 years, but some historians and scholars attribute a much longer time for his rule। इसमें हमें क्या पता चला, स्टार्टिंग से ही पहला राजा कौन था जिसने स्टोन पिरामिड बनाया। उसके राज से पहले रेक्टेंगुलर होते थे, क्ले से बने हुए होते थे, बट जोसर के ही मेन ऑफिशियल ने डिसाइड किया कि टॉलर स्टैकिंग स्टोन स्लैब्स से एक पिरामिड बनाया जाए जिसको हम स्टेप पिरामिड कहते हैं। अब हमने अपनी हेडिंग्स में इसको मैच किया। एरियाज एंड आर्टिफैक्ट्स विद इन द पिरामिड। अगर हम एक बारी को मान भी लें एरियाज की बात हुई है, आर्टिफैक्ट्स की कोई बात नहीं है। नथिंग इज डिफिकल्ट टास्क हेयर। किसी राजा ने लोगों को नहीं बचाया। कुछ पक्की बात, लेस डेफिनेट फैक्ट्स की कोई बात नहीं हुई। ओवरव्यू ऑफ एक्सटर्नल बिल्डिंग्स, बाहर की कोई बिल्डिंग्स नहीं बताई गई। अब पिरामिड डिज़ाइन किसी ने कॉपी नहीं किया। एन आइडिया फॉर चेंजिंग द डिज़ाइन फॉर बरियल स्ट्रक्चर्स, क्योंकि इसमें डिज़ाइन के चेंज होने की बात हुई है। हमारी हेडिंग क्या हो जाएगी, 7th। सो दिस इज़ हाउ लिस्ट ऑफ हेडिंग इज़ डन। अगर किसी को भी इसमें कन्फ्यूजन है, दे कैन आस्क अगेन, कमेंट में आप ज़रूर बताएं। डेफिनेटली इसके ऊपर एक अलग से अच्छे से वीडियो बनाई जाएगी टू टेक योर फर्दर डाउट्स। सो ये थी हमारी रीडिंग की लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की डिस्कशन। सो अगर आप जानना चाहते हैं इससे रिलेटेड कुछ भी और चीज़, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आज की हमारी जो रीडिंग हमने डिस्कस की है, इट वॉज फ्रॉम बुक 16, कैम्ब्रिज बुक 16, टेस्ट फर्स्ट, वाई वी नीड टू प्रोटेक्ट पोलर बियर्स। इसमें सेकंड पैराग्राफ में 2 हेडिंग्स मैंने आपको करके दिखाई और बाकी की जितनी हेडिंग्स हैं आपके ऊपर है। आप उसे अटेम्प्ट करें, डाउट्स लें। आपको उसके बारे में कोई भी फर्दर क्वेरी हो हमें बताएं और हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। मेक श्योर आप अपने डाउट्स का पूछें सो दैट वीक में एक वीडियो पर्टिकुलरली डाउट्स क्लियर के लिए हो सके। थैंक यू गाइस, दिस इज़ योर रीडिंग डिस्कशन। आगे भी और ऐसी रीडिंग की वीडियोस आती रहेंगी। मेक श्योर आप अपने डाउट्स लें और उसको अपनी वीडियोस में ही क्लियर करवाएं। थैंक यू, सब्सक्राइब द चैनल। बहुत से मिसकंसेप्शंस हैं जो हम पक्का उसको सॉल्व करने के ऊपर काम करेंगे। आपका काम ये रहेगा, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वीडियोस को लाइक करें और अगर किसी को वीडियो नहीं पसंद आ रही है वो डिसलाइक भी कर सकते हैं, सो दैट वी फील मोटिवेटेड इनफ एंड वी गेट टू नो व्हाट यू आर लाइकिंग एंड व्हाट यू आर नॉट लाइकिंग एंड विल वर्क ऑन इट।